ये तो फुटबॉल देख रहे थे। हालेलुया। कैमरा इधर रह गया। तो आज हम बात करेंगे जैसे कि हम यीशु की कहानी से बात कर रहे हैं और जैसे कि हम जानते हैं कि और पिछली वीडियो में उसकी कहानी को लिए थे बाइबल से और उसकी अगली वीडियो में हम लिए थे यशायाह की पुस्तक से। और तो आज भी हम उसमें बात करेंगे और यशायाह की पुस्तक की भी थोड़ा बात करेंगे और बाइबल से भी बात करेंगे। तो इससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी जीवन की ज्योति पिता, सारी आदर महिमा जलाल पिता आपको देते हैं, सारी दुआ प्रार्थना विनती पिता आपको जुड़ी बीच रखते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक अध्याय 44 से। पढ़ो। और इजराइलियों के पुत्र जिन्होंने यूसुफ को मिस्रियों से उसके भाइयों से खरीदा था, यूसुफ के साथ मिस्र गए और वह मिस्र की सीमा पर पहुंचे। और जब वह मिस्र के निकट पहुंचे तो उन्हें इब्राहिम के पुत्र मैदान के 4 पुरुष मिले जो मिस्र देश में अपनी यात्रा पर निकले थे। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि डायरेक्ट बताता है कि उन्होंने मिस्रियों को बेचा और उसके बाद सीधे फिर उनकी घर की कहानी बताता है। लेकिन हम यशायाह की पुस्तक से थोड़ा बात कर रहे हैं। तब इजराइलियों ने उनसे कहा, क्या तुम हमसे इस दास को खरीदना चाहते हो? हाँ। उन्होंने कहा, इसे हमारे हवाले कर दो। और उन्होंने यूसुफ को उनके हवाले कर दिया। उन्होंने उसे देखा तो पाया कि वह बहुत सुंदर हाँ। युवक था और उन्होंने उसे 20 शेकेल में खरीद लिया। हाँ। और इजराइली मिस्र की ओर अपनी यात्रा जारी रखते रहे और मैदानी भी उसी दिन मिस्र लौट आए। और मैदानियों ने आपस में कहा, देखो, हमने सुना है कि फिरौन का एक अधिकारी पोतीफर जो अंगरक्षकों का सेनापति है, एक अच्छे सेवक की तलाश में है जो उसके सामने खड़ा होकर उसकी सेवा करे और उसे अपने घर और अपनी सारी संपत्ति का प्रबंध बनाए। हाँ। अंत आओ, हम उसे अपनी इच्छा अनुसार कीमत पर उसे बेच दे। यदि वह हमें वह दे सके जो हम उससे मांगेंगे, तब ये मैदानी पोतीफर के घर गए और उससे कहा, हमने सुना है कि आप अपने लिए एक अच्छा सेवक ढूंढ रहे हैं। देखिए, हमारे पास एक सेवक है जो आपको प्रसन्न करेगा। यदि आप हमें वह दे सको जो हम चाहते हैं, तो हम उसे आपको बेच देंगे। हाँ, तो जैसे कि हम यशायाह की पुस्तक में देखते हैं तो उसमें बताता है कि उसको ले जाते हैं हम और वहाँ पे पोतीफर से बेचने की बात कर रहे हैं। और ये हमें बाइबल में नहीं मिलता है। आगे पढ़ो। तब पोतीफर ने कहा, उसे मेरे
सामने लाओ, मैं उसे देखूंगा और यदि वह मुझे प्रसन्न करेगा तो मैं तुम्हें उसके बदले में वह सब कुछ दूंगा जो तुम मांगोगे। तब मैदानियों ने जाकर यूसुफ को पोतीफर के सामने पेश किया। पोतीफर ने उसे देखा और वह उससे बहुत प्रसन्न हुआ। पोतीफर ने उनसे कहा, इस युवक के बदले तुम्हें क्या चाहिए? और उन्होंने कहा, हम इसके लिए 400 चांदी के सिक्के चाहते हैं। इस पर पोतीफर ने कहा, मैं, क्योंकि पोतीफर क्या था, राजा था, और उससे 400 चांदी के सिक्का खरीदे थे। कितना में? 20 चांदी के सिक्के में। उसको कितने में बेच रहे हैं? 400 चांदी के सिक्के में। हाँ, मैं तुम्हें ये सिक्के दे दूंगा। हाँ, बस बसते बसते तुम मुझे बसते तुम मुझे इसकी बिक्री का रिकॉर्ड ला कर दो और इसका इतिहास बताओ, क्योंकि शायद यह चोरी का हो, क्योंकि यह युवक ना तो दास है और ना ही दास का पुत्र, बल्कि मैं इसे एक सुंदर और आकर्षक व्यक्ति के रूप में देखता हूँ। तब मैदानियों ने जाकर उसे उन इस्राएलियों को उसके पास लाया जिन्होंने उसे उनके पास बेच दिया था, और उन्होंने उनसे कहा, वह एक गुलाम है और हमने उसे उनके पास बेच दिया है। और पोतीफर ने मैदानियों को चांदी चांदी देते समय इस्राएलियों की बात सुनी, और मैदानियों ने चांदी देकर अपनी यात्रा पर चले गए और इस्राएली भी अपने घर लौट गए। तो अब हम जाएंगे बाइबल में, अध्याय 39। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तो पोतीफर नामक एक मिस्र ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान, उसे उसके इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वह भाग्यवता पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल करता है, यानी कि परमेश्वर उसके द्वारा हर काम में आशीष देता है। ये सब परमेश्वर की योजना थी। जैसे कि उसके भाइयों ने सपने देखा था, उसी योजना के तहत इसको वहां तक ले जाया गया है परमेश्वर के द्वारा। हाँ, सफल कर देता है। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया कि उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्र के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उसको, पोतीफर ने क्या दिया था, उसको सारा अधिकार एक प्रधान के रूप में दिया था, और सारा अधिकार अपनी घर का जो भी कुछ था,
दे देता है उसको, उसकी जिम्मेवारी दे देता है। आगे सुनो। हाँ। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक कि छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर हाँ, उसने पोतीपर की जो जनानी थी, जो उसकी वाइफ थी, उसने क्या है यूसुफ के ऊपर निगाह लगाई, उस पे नजर रखी कि भाई ये खूबसूरत है। उसके ऊपर क्या हो गई, मोहित हो गई। आगे पढ़ो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। और उसने उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। और उसने 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 तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला भला मैं बड़ी ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही। पर उसने यानी कि उसकी प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही। उसको क्या है उसकी अपनी बातों में लुभाती रही कि क्या है, इस साथ मेरे साथ क्या हो, राजी हो जाए। यूसुफ क्या था, खूबसूरत। दो चीज पाप का जड़ है, एक पैसा, एक खूबसूरती है। देखा जाए तो इस संसार में हाँ, पैसे की तरफ ज्यादा लोगों को ध्यान जाता है और खूबसूरती की तरफ क्या है, लोगों को ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है। आगे पढ़ो। पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उसी स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। वह जब देखी कि ये सब कोई बाहर है, अजयशेर के पुस्तक में बताता है, हम उसमें नहीं जाएंगे। अगर उसमें बताता है कि सब बाहर थे, घर से बाहर, और यीशु को एक काम के बहाने से बुलाती है और उसको उसको भरमाती है, क्योंकि उस पे क्या होती है, मोहित हो जाती है और उसको अपने संग सोने को कहती है। तो यीशु क्या था, परमेश्वर की मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति था। उसकी बातों में, उसकी जालों में नहीं फंसा यीशु। वो कितना भी भरमाती रहे। तो जैसेर के पुस्तक में बताता है डिटेल में कि कैसे कैसे उसको भरमाती है। यहाँ तक कि उसको बताया गया है कि जेल में भी उसको उसको जेल में जब डलवा देती है दोष लगाकर, तब उसमें जेल में भी उसको बात करती है कि मेरी बात को मान ले। हम जैसे के पुस्तक में नहीं जाएंगे, हम इसी में जाएंगे और जहाँ कंटेस्ट देना होगा मैं वहाँ दूंगा जैसे के पुस्तक से। आगे पढ़ो।
यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया है, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो देखो, वह एक इब्री 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 मनुष्य को हमारे तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर में चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। हाँ, उस पे दोष लगाए कि उसने हमारे साथ गलत करने की, यानी साथ हमारे साथ सोने की चाह से आया और मैंने उसको माना किया। वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया। उसकी वस्त्र उसने क्या है मेरे पास पड़ा है, मैं उससे बचाने की कोशिश करी। इस तरह से उस पे झूठा आरोप यीशु पे लगा देती है। आगे पढ़ो। और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था और जब मैं ऊंचे स्वर में चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का क्रोध भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में जहाँ राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया। अंत वह उस बंदीगृह में रहा, पर परमेश्वर यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो काम वह वहाँ करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्त्र देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि यीशु को कारागार में डलवा देती है, उस पर झूठा आरोप लगाकर। अजय शेर के पुस्तक में पढ़ते हैं कि उसमें बताता है कि मीटिंग होता है, फिर इसके विषय में बात होती है। हाँ, तब उसको क्या है अपनी पत्नी के कारण उस निर्दोष पाया जाता है, तो उसमें क्या होता है अपनी पत्नी के कारण उसको जेल में डलवा देता है। जैसेर के पुस्तक में बताता है। कितना सही है कितना गलत है ये मैं नहीं जानता जैसेर के पुस्तक में, लेकिन उसमें ऐसे बताता है। ठीक है ना। तो हम लोग के लिए क्या है बाइबल, क्या है ये परमेश्वर की जो वचन दिया गया है यही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम अगर उसमें से हम कुछ देख सकते हैं कि उसमें इसी बाइबल से क्या है उसमें लिया गया है। तो
साई जसेर के पुस्तक कैथोलिक चर्च में भी होता है उनके पुस्तकों में, क्योंकि उसमें 7 पुस्तकें एक्स्ट्रा है। ठीक है ना? तो आज के लिए हम इतना ही बात करेंगे और आगे अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सलामत रहें, परमेश्वर में आगे बढ़े और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे वीडियो में इसी वचन पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।